तो उपचुनाव के संग्राम में सीएम भजनलाल चुनाव प्रचार में शामिल होने जा रहे हैं। 8 नवंबर को देवली उनियारा सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मैदान में सभा करेंगे। 9 नवंबर झुंझुनू और खींवसर प्रत्याशी के लिए सभा में पहुंचेंगे। और ये बड़ी खबर जोधपुर से, यूएसडीटी को लेकर बड़ी कार्रवाई, ठगी का बड़ा मामला सामने आने की उम्मीद। करोड़ों के अवैध लेन देन को लेकर कार्रवाई, करीब 15 लोगों को दस्तयाब करने की सूचना। भारी मात्रा में नकदी और बैंक डायरिया बरामद होने की सूचना। एसीपी हेमंत कराल के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। महामंदिर थाना क्षेत्र के मांझिका हत्ता क्षेत्र में यह कार्रवाई हुई है। आपसी विवाद में जोधपुर में नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते में तैनात कर्मचारी ने पत्नी की हत्या कर दी। सुबह बच्चे मौसी के घर से पहुंचे तो मां को पलंग पर बेसुध पाया और सिर कंबल से ढका था। हटाया तो देखा चेहरा खून से सना था। बच्चों ने चिल्लाकर घर पड़ोसियों को बुलाया और इसके बाद पुलिस को सूचना दी। वारदात के बाद से निगम कर्मी फरार है, उसका फोन भी बंद है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और पति की तलाश में जुट गई है। घटना शहर के रातानाड़ा थाना इलाके के हरिजन बस्ती की सुबह 8 बजे की है। पुलिस मौके पर पहुंची और यहां से साक्ष्य जुटाए। और एक महिला पूजा, उसकी हत्या कर दी गई अजय, उसके पति के द्वारा। तो हम जैसे ही हमें इत्तला मिली तुरंत हमारी टीम पहुंची है। पुलिस आईओबी रत्नाड़ा के यहीं पे मौके पे है, मैं भी मौके पे आया। सीन ऑफ क्राइम का पूरा निरीक्षण किया गया। एफएसएल की टीम, एमओबी टीम वगैरह यहाँ पे आके पूरा निरीक्षण किया गया। सबूत के लिए जो भी चीजें हमें चाहिए वो हमने इकट्ठा की है। डीग जिले के कोतवाली थाना इलाके में बदमाशों ने बीजेपी पार्षद को गोली मार दी। हमले में पार्षद के दोनों पैरों पर गोली लगी। 3 बदमाश एक दुकान के आगे हमला करने की फिराक में खड़े थे। पार्षद जैसे बाइक लेकर उधर से निकले, बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। घायल पार्षद मुकेश को डीग अस्पताल से भरतपुर के आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। अस्पताल में एक घायल व्यक्ति आया जिसके उल्टे और सीधे जांघों पे चोट के घाव हैं, उनमें से खून बह रहा है। अभी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है किस तरह के घाव हैं। जैसलमेर के बैया गांव में ओरण भूमि पर सोलर प्लांट लगाने का विरोध कर रहे ग्रामीणों को गिरफ्तार करने से पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। इस पर शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कड़ा विरोध जताया और घटनास्थल पर जाकर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों को हिरासत में लेने पर पुलिस प्रशासन से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, ओरण और पवित्र भूमि की रक्षा के लिए आवाज उठाना हर ग्रामीण का हक है। उनके साथ इस तरह के दमनकारी कदम अत्यंत निंदनीय है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो करनी सेना एक बार फिर से सड़कों पर उतरेगी। ये बात उन्होंने उदयपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कही। शीला शेखावत ने कहा कि इस मर्डर के मास्टरमाइंड कनाडा में है, तभी से करनी सेना कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ को भारत लाने की मांग कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि सुखदेव की पहली पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव गोगामेडी में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। आपको बता दें, पिछले 5 दिसंबर को जयपुर में करनी सेना के अध्यक्ष की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद करनी सेना ने पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था। तो ये उदयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इनकी मांग है कि जिन लोगों ने हत्या तो सरकार ही बता सकती है उनकी क्या संधि है। अब सरकार की बातें तो सरकार ही जाने ना। बाकी मैं इतना जानती हूँ कि हमें नवंबर या दिसंबर तक बोला गया है। नवंबर दिसंबर तक हम इंतजार करेंगे और उनकी पहली पुण्यतिथि मनाएंगे। अदरवाइज हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो पहले भी सड़कें जाम की हैं और आगे भी कर देंगे। और आंदोलन करके सरकार क्या कोई भी हो, सबको नाको चने चबा देंगे। वही करनी सेना है, सुखदेव सिंह गोगामेडी वाली, कोई भी इसको भूले नहीं।
प्रसिद्ध पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। अब धार्मिक मेले का 9 नवंबर को ध्वजारोहण के साथ आयोजन होगा, जिसमें कई रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ही देसी विदेशी पर्यटकों के लिए कई खेलकूद और अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इसे लेकर कलेक्टर लोक बंधु और जिला पुलिस कप्तान वंदिता राणा ने पुष्कर मेला मैदान, आरटीसी प्रदर्शनी, पशुपालन विभाग की प्रदर्शनी, पुष्कर सरोवर मुख्य बाजार का जायजा लिया। पुष्कर मेले में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शामिल होंगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पुष्कर सरोवर के जयपुर घाट पर महाआरती में शिरकत करेंगी। पशुपालन विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मेले में अब तक 4 गोवंश, 2 भैंस, 1076 ऊंट, 1414 घोड़े, कुल मिलाकर 2496 पशुओं की आवक दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर पुष्कर मेले के दौरान एक ऊंट की अचानक मौत भी हो गई। पुष्कर मेला को लेकर जैसा आप जानते हैं ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 9 तारीख से इसका फ्लैग होस्टिंग के साथ हम और जो आध्यात्मिक मेला है और जो कल्चरल पार्ट है उसको शुरू करेंगे। उसको लेकर सभी जो विभाग के अधिकारी हैं और एसपी साहब और समस्त जो विभाग है, पशुपालन विभाग, टूरिज्म, नगर परिषद, सबके साथ आज हम पहले भी कई दौरे की बैठकें कर चुके हैं और विजिट भी कर चुके हैं। आज मौके पर क्योंकि अंतिम रूप दिया जा रहा है तो उसको देखा और इनको अपने जो निर्देश हैं वो दिए हैं। अजमेर के आदर्श नगर थाने में मुनाफे का लालच देकर 4 करोड़ 56 लाख की ठगी का मामला सामने आया। आरोपी ने 15% ब्याज हर महीने देने, चेन सिस्टम से लाखों रुपए कमाने का झांसा दिया। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ आदर्श नगर थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक बदलिया निवासी रतन सिंह रावत ने 2022 में कॉन्ट्रैक्ट पर रुपए इन्वेस्ट कर ब्याज पर अधिक मुनाफे का लालच दिया। उन्होंने बताया कि एक्सट्रीम टोकन कंपनी की ओर से स्कीम चलाई गई है और एक दूसरे से व्यक्ति को जोड़कर चेन बनाने की बात कही गई। झांसे में आकर रतन सिंह रावत ने अपने कई दोस्तों को इसमें जोड़ा और उनके करीब 4 करोड़ 56 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन कंपनी ने इसमें किसी तरह के रुपए वापस नहीं लौटाए। अलग अलग समस्याओं की जानकारी देते हुए उन्हें परेशान किया गया और अब उन्हें उनके साथी परेशान कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। न्यायालय श्रीमान जेएम नंबर 4 अजमेर से धारा 175 क्लॉज 3 CRPC BNSS के तहत न्यायालय से एक इस्तगासा परिवादी रतन सिंह रावत पुत्र राजू सिंह रावत, जाति रावत, निवासी बड़लिया अजमेर का प्राप्त हुआ, जिस पर परिवादी ने बताया कि जितेंद्र सिंह चारण सड़क गुलाबदान निवासी पाली का रहने वाला था, जो वर्ष 2022 में इन्वेस्ट करने का नाम लेकर और 15% ब्याज का झांसा देकर एक कंपनी एक्सट्रीम टोकन कंपनी बताई, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए पैसे के लिए कहा गया। अजमेर नगर निगम के बाहर सफाई कर्मचारियों ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल भर्ती में कर्मचारियों का अनुभव प्रमाण पत्र को वैलिड नहीं माना जा रहा, जिससे कर्मचारियों का सफाई कर्मचारी भर्ती में शामिल होना मुश्किल हो रहा है। इन सफाई कर्मचारियों से मांग की गई है कि सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज के जाति प्रमाण पत्र को अनुभव प्रमाण पत्र माना जाए। उनका कहना है कि वाल्मीकि समाज के लोग बचपन से ही अलग अलग कॉलोनी और क्षेत्रों में साफ सफाई के काम में जुट जाते हैं और उन्हें किसी तरह का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। उनका PF और ESI भी नहीं काटा जा रहा। इसके कारण अनुभव प्रमाण पत्र बनाने में उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कल डोर टू डोर के काफ़ी कर्मचारी, कचरा वैन के कर्मचारी परेशान हुए। हमारी यही मांग है प्रशासन से, वे मुख्यमंत्री जी को हमने कल पत्र भी लिखा है कि हमारी मांग जल्द से जल्द मानी जाए। वाल्मीकि समाज का जो अनुभव है वो हटाया जाए, जाति प्रमाण पत्र को ही अनुभव प्रमाण पत्र माना जाए। उसी को लेकर आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रतापगढ़ में इन दिनों जहां रबी की बुआई का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर सहकारी समितियों में खाद की कमी के चलते किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी बीच क्रय विक्रय सहकारी समिति पर खाद लेने के लिए कृषकों की लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं किसानों को 1470 रुपए में DAP का एक बैग दिया जा रहा है। दूसरी ओर किसानों ने जिले भर में DAP उपलब्ध करवाने की मांग की है। जयपुर के बांसखो गांव से पेयजल समस्या से त्रस्त ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए महिला पुरुषों ने सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने हाथों में खाली मटके लेकर विरोध जताया। विरोध जता रही महिलाओं ने बताया कि उनके गांव में लंबे समय से नलों में पानी नहीं आ रहा। पेयजल समस्या गहराने से स्थानीय लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। साथ ही प्रशासन पर भी लगातार शिकायत करने के बाद भी मामले की अनदेखी करने का आरोप लगा है।
मामले की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी और जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। भीलवाड़ा में बागेश्वर का दरबार सज चुका है, जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं से बड़ी अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा, भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है, अब कोई छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इस रिपोर्ट में देखिए। तो सिर्फ मुसलमान बन जाते हैं। उसी प्रकार हम लोगों में जातियों को रहने दो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। वहां हमारे हिंदू भी तो गरीब है, उनकी मजार के सामने लगवा दे, तब तो तुम लोगों की जलती है। भोले भाले हिंदुओं का किया जा रहा धर्मांतरण। भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा और हम लोग चुप बैठे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का प्रण, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। दिया है कि अगर तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। भीलवाड़ा में हनुमंत कथा के दौरान बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है। हम लोग चुप बैठे हैं, क्योंकि किसी पर भी हमला होता है तो लोग सोचते हैं कि हमला ब्राह्मण पर हुआ है, क्षत्रिय पर हुआ है, वैश्य पर हुआ है। मुसलमानों में बहुत जातियां हैं, शिया है, सुन्नी है, अंसारी है। मुसलमान धर्म पर बात उठती है, सब एक हो जाते हैं। उसी प्रकार जातियों को रहने दो, घर से बाहर निकलकर हिंदू होने पर गर्व करना पड़ेगा। हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा और हम लोग चुप बैठे हैं, क्योंकि किसी के ऊपर भी हमला होता है हम लोग ये सोचते हैं कि ये ब्राह्मण के ऊपर हुआ, ये क्षत्रिय के ऊपर हुआ, ये वैश्य के ऊपर हुआ, ये सेवक के ऊपर हुआ। अब इसके ऊपर उठना पड़ेगा। मुसलमानों में ये बहुत जातियां हैं, शिया है, सुन्नी है, अंसारी है, लेकिन मुसलमानों के धर्म के ऊपर जब बात उठती है तो वो सिर्फ मुसलमान बन जाते हैं। उसी प्रकार हम लोगों में जातियों को रहने दो, अब घर से बाहर निकलकर हम लोगों को हिंदू होने पर गर्व करना पड़ेगा। कि प्रयागराज के कुंभ में गैर सनातनियों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए। हमने कहा भाई साहब हमने क्या गलत कह दिया, मक्का मदीना में हमारी हिंदुओं की दुकानें को लगवा। इतना ही भाईचारा बनाना है। वहां हमारे हिंदू भी तो गरीब है, उनकी मजार के सामने लगवा दे, तब तो तुम लोगों की जलती है। इसलिए अब सुन लो कान खोलकर, अब वो हिंदू नहीं है तो तुम छेड़ोगे तो ये डर करके भाग जाएगा। मेरे पागलों, हमने हिंदुओं के लिए प्रण लिया है कि अगर तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी हिंदुओं की दुकानें को लगवा। दरअसल भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर के पास कुमुद विहार विस्तार में श्री हनुमंत कथा चल रही है, जिसमें लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा 10 नवंबर तक चलेगी। तो वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान पर अब राजनीति होना तय माना जा रहा है। न्यूज 18 के लिए राहुल कौशिक की रिपोर्ट। जयपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल शुरू होने के बाद अब दिसंबर में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट की तादाद बढ़ने जा रही है। देश भर की कई डोमेस्टिक एयरलाइंस ने इस नए सीजन में अपनी फ्लाइट्स जयपुर से चलाने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए से नए स्लॉट्स का अप्रूवल भी ले लिया है। दुनिया भर में पर्यटन के नक्शे पर अपनी विशेष पहचान रखने वाला जयपुर शहर की दूसरे शहरों से हवाई कनेक्टिविटी दिसंबर में बढ़ने जा रही है। हालांकि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहले से ही 4 देशों के 6 शहरों से जुड़ा हुआ है, जिनमें बैंकॉक, मस्कट, अबू धाबी, शारजाह और दुबई शामिल है। इन शहरों के लिए 33 वीकली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के डिपार्चर शामिल हैं। नए विंटर शेड्यूल में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स की तादाद भी बढ़कर वीकली 42 फ्लाइट्स होने वाली है, यानी डिपार्चर और अराइवल को मिलाकर कुल 84 इंटरनेशनल फ्लाइट्स जयपुर से वीकली संचालित होगी। इनमें जयपुर को अबू धाबी से जोड़ने वाली एतिहाद दोनों ओर की कुल वीकली फ्लाइट्स 8 हैं, जो विंटर शेड्यूल में 22 होने वाली हैं।
वहीं थाई एयर एशिया और सलाम एयर ने भी एक एक फ्लाइट बैंकॉक और मस्कट के लिए बढ़ाई है। विंटर सीजन का एक नया शेड्यूल हवाई जहाज का कंपनियों का स्टार्ट हो गया है, तो जयपुर से जो कनेक्टिविटी थी वो नया शेड्यूल में बहुत सारी अच्छी कनेक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। पिछले जो शेड्यूल में करीबन 66 एयरलाइंस थी जो आ रही थी, अंदाज़न अभी इनकी संख्या 84 के पार जा रही है और बहुत सारे मतलब हिंदुस्तान के जितने भी शहर हैं उनसे जयपुर का जुड़ाव हो गया है। नया शेड्यूल जो है उसमें डोमेस्टिक एयरलाइंस की भी काफ़ी तादाद बढ़ाई गई है। मुझे लगता है कि आने वाला सीज़न जो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, ऐसे में नई एयरलाइंस का आना और स्पेशली विदेशी एयरलाइंस का जयपुर से डायरेक्ट कनेक्शन होना एक जयपुर के टूरिज्म के लिए बेहतरीन साबित होगा। वहीं दिसंबर में ही जयपुर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी डोमेस्टिक तौर पर भी बढ़ने जा रही है। विंटर शेड्यूल में यहां से कुल 90 फ्लाइट्स ऑपरेट करने का अप्रूवल एयरलाइनर्स ने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA से लिया है। वहीं पिछले एयर शेड्यूल के तहत कुल 56 फ्लाइट्स का डिपार्चर जयपुर एयरपोर्ट से हो रहा है, यानी दोनों तरफ से कुल 130 फ्लाइट्स रोजाना। यदि सब कुछ ठीक रहता है तो दोनों ओर की फ्लाइट्स की तादाद बढ़कर के 180 रोजाना तक पहुंच सकती है। विंटर शेड्यूल में पटना, रांची, हिसार, अमृतसर, नागपुर जैसे शहरों से फ्लाइट्स के नए रूट्स का अप्रूवल एयरलाइनर्स ने लिया है। जयपुर से जैसलमेर के बीच भी 7 वीकली फ्लाइट्स अप्रूव की गई हैं। जयपुर से देश के इन शहरों के लिए फ्लाइट्स बढ़ेंगी। भुवनेश्वर, गुवाहाटी, गोवा, रांची, जैसलमेर, नागपुर, पटना, हिसार, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, अमृतसर, वाराणसी। फिलहाल की स्थिति रोजाना आवाजाही, फिलहाल डेली डिपार्चर 65, अराइवल 65, कुल 130 फ्लाइट्स। विंटर शेड्यूल में संभावित डिपार्चर 90, अराइवल 90, कुल 180 फ्लाइट्स। अभी जो है फ्लाइट्स जो है और आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। 60 पहले थी फ्लाइट्स राजस्थान के लिए, जयपुर के लिए, उसको भी आप 90 के करीब लेके आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या हमारे पूरे इंडिया से जो टूरिस्ट जो राजस्थान में पिंक सिटी और राजस्थान में आना चाहता है उनके लिए एक अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। क्योंकि आजकल जो जिस हिसाब से हमारा कंट्री के अंदर लोगों की सैलरी इंक्रीज़ हुई है और एक ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो इंटरनेशनली और नेशनली जो है फ़्लाइट्स में ट्रैवल करना पसंद करते हैं, क्योंकि ईजी रहता है और फास्ट रहता है और इकोनॉमिकल भी होगी आजकल फ़्लाइट्स। तो ये बहुत अच्छा कदम रहेगा, टाइम की बचत होगी लोगों की और ज़्यादा टूरिस्ट जो है राजस्थान में आएगा, जयपुर में आएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल में नई फ्लाइटों का संचालन, साथ ही जयपुर से नए शहरों के लिए सीधी कनेक्टिविटी रहेगी। पिछले महीने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटरनेशनल टर्मिनल 1 के फंक्शनल होने के बाद अब विंटर शेड्यूल में शहर की कनेक्टिविटी और बढ़ने वाली है। जहां एक और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में 40% तक इजाफा देखने को मिल सकता है, तो वहीं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की तादाद भी अच्छी खासी रहने वाली है। ऐसे में उम्मीद है कि बढ़ती हुई एयर कनेक्टिविटी जयपुर को देश के बड़े एयरपोर्ट्स में शुमार करेगी। कैमरामैन दिलीप के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन पर जीत की बधाई दी। मित्र डोनाल्ड ट्रंप से शानदार बात हुई। मोदी ने कहा द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। ट्रंप ने कहा पूरी दुनिया पीएम मोदी से प्यार करती है। ट्रंप भारत अमेरिका का अच्छा दोस्त है। दोनों नेताओं ने कहा विश्व शांति के लिए काम करेंगे। ट्रंप ने कहा पीएम मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं। मोदी पहले नेताओं में हैं जिनसे जीत के बाद बात की। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि उनकी जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत हुई है। द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे और टेलीफोनिक बातचीत डोनाल्ड ट्रंप के साथ में उनकी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर बातचीत, जीत की बधाई दी और ट्रंप ने कहा पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्यार करती है।
ट्रंप ने कहा, पीएम मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं। दोनों नेताओं ने कहा, विश्व शांति के लिए मिलकर काम करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का सीधा असर राजस्थान के इंटरनेशनल टूरिज्म पर पड़ रहा है। इस साल अब तक इंटरनेशनल टूरिज्म में 15 से 20% की गिरावट दर्ज की गई। राजस्थान को खल रही विदेशी सैलानियों की कमी। पिछले 4 महीने में विदेशी सैलानी मात्र 16,926 ही पहुंचे। जहां एक और डोमेस्टिक टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ा, तो वहीं दूसरी तरफ विदेशी सैलानियों की कमी देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके कई कारण हैं। रशिया यूक्रेन वॉर, अमेरिका में इलेक्शन का होना, वहीं दूसरी क्लाइमेट चेंज भी इसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है। देखिए, टूरिस्ट सीजन की बात करें तो अभी पिछले 4-5 दिन में जो छुट्टियां दिवाली की रही थी, या अभी भी जो कल भी टूरिस्ट का फिगर था वो 9,000 से ऊपर है, जो टूरिस्ट सीजन को देखते हुए संतोषजनक स्थिति है। लेकिन पूर्व के महीनों की बात करें हम, जो ऑफ सीजन माना जाता था पहले कोई टाइम में, अभी अप्रैल से लेकर और अक्टूबर तक की बात करें तो यहाँ निश्चित रूप से टूरिस्ट पिछले सालों की तुलना में कम रहा है। और न केवल आमेर में, बल्कि अगर हम तुलना करें दूसरे स्मारकों में तो वहाँ भी कम रहा है। और मैं समझता हूँ इसका मूल कारण जो है, अब की बार जो आवश्यकता से ज़्यादा तेज गर्मी पड़ी थी और बरसात भी राजस्थान में काफ़ी हुई है। और जो रिपोर्ट्स मीडिया के थ्रू या अन्य लोगों के माध्यम से पर्यटकों को मिलती है कि बरसात है, बाढ़ है या बहुत तेज गर्मी है, तो लोगों ने अपने टूर निश्चित रूप से कैंसिल किए होंगे और इसीलिए पर्यटकों की संख्या में कमी देखने को मिली। मेरी राय में पिछले 7-8 महीने में देखा जाए तो विदेशी पर्यटकों की संख्या में काफी कमी नजर आ रही है। इसके पीछे बहुत सारी समस्याएं हैं। उनमें से प्रमुख कारण मैं कह सकता हूं कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, इजराइल पैलेस्टाइन में समस्याएं चल रही है, भारत और कनाडा में समस्याएं चल रही हैं। इन समस्याओं के चलते हुए और सारे विश्व में एक आर्थिक मंदी का असर भी मैं कह सकता हूं इसके लिए जिम्मेदार है। अजमेर के सूचना केंद्र में राजस्थान की पहली सीसीबी की 114वीं वार्षिक सभा बुधवार को आयोजित की गई। बैंक से जुड़ी समितियों के पदाधिकारियों ने शिरकत की, जिसके तहत लाडली बिटिया योजना का शुभारंभ किया गया। 90,000 किसानों को 0% पर 622 करोड़ का ऋण दिया गया। इस दौरान डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी सहित नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा मौजूद रहे। राजसमंद के आमेर में अनोखे गौ अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन जय सिंह श्याम गौशाला में लाभ पंचमी पर हुआ। इस मौके पर जिले के 12 गौशाला अध्यक्षों का शपथ ग्रहण हुआ। इस दौरान गौमाता को 501 किलो लापसी खिलाई गई। साथ ही गौशाला में गौ अन्नकूट की रंगोली भी बनाई गई। 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में अब थोड़ा ही वक्त बचा है। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होगा उनमें झुंझुनू सीट भी शामिल है। इस पर मुकाबला रोचक है। वैसे इस सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर अब तक हुए 17 विधानसभा चुनाव में 13 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार हार कुछ मुश्किल नजर आ रही है। क्या झुंझुनू की चुनावी जंग जीत पाएगी कांग्रेस? क्या मुसलमानों की नाराजगी से होगा नुकसान? झुंझुनू विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर अब तक हुए 17 विधानसभा चुनाव में 13 बार कांग्रेस ने बीजेपी और दूसरे दलों को पटखनी दी है। झुंझुनू विधानसभा सीट पर मुस्लिम और दलित समुदाय के गठजोड़ से ये सीट कांग्रेस की सुरक्षित सीट में से एक है। इस बार उपचुनाव में कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम समुदाय टिकट की मांग कर रहा था, लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि टिकट न मिलने से खफा मुस्लिम समाज की नाराजगी कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। झुंझुनू विधानसभा की जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो यहाँ जाट मतदाता करीब 65,000 हैं। माली मतदाता की संख्या करीब 25,000 है। वहीं मुस्लिम मतदाता करीब 48,000 हैं। राजपूत मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या करीब 32,000 है। एससी मतदाता करीब 42,000। एसटी मतदाता करीब 3,500। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 20,000 है। वैश्य मतदाता करीब 8,000 हैं। गुर्जर मतदाता करीब 4,000, वहीं कुम्हार मतदाता 8,000 हैं। खाती मतदाता की संख्या 7,000 है। नाई मतदाता करीब 2,000।
वहीं स्वामी मतदाता करीब 1500 हैं। किसी भी 30 बिरादरियों में से एक आदमी को टिकट दे दे, और इसके लिए हमने वो मुस्लिम महापंचायत रखी, फिर प्रभारी जो दौरा झुंझुनू करने के लिए आए थे उनको भी हमने यही बात रखी कि किसी व्यक्ति विशेष को न देख के 30 बिरादरियों में से जो भी आपको अच्छा लगे उसको टिकट दे दो, हम कैंडिडेट को जिता के भेजेंगे। उसके बाद हमारा प्रभारी के बाद भी हम सीधे पीसीसी कार्यालय में हमने धरना प्रदर्शन किया, और कांग्रेस के जो आला कमान है प्रदेश नेतृत्व के उनसे भी हमने मुलाकात की। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने हमारी अनदेखी की है। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस से टिकट न मिलने से मुस्लिम समुदाय की नाराजगी साफ दिख रही है। मुस्लिम दलित वोट बैंक के चलते बीजेपी इस सीट पर बीते 4 विधानसभा चुनाव में लगातार हार का सामना कर चुकी है। इस बार मुस्लिम समुदाय की नाराजगी कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। मुस्लिम समुदाय की नाराजगी के चलते कांग्रेस प्रत्याशी की सभाओं में मुस्लिम समुदाय की भीड़ कम नजर आ रही है, तो वहीं